हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज का जो वीडियो है कंटिन्यूशन में है प्रीवियस वीडियो के प्राइस एक्शन सीक्रेट्स पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेकआउट बिल्टअप फेलियर कैसे होता है, किस तरीके से अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस दे करके वहाँ पर अपनी ट्रेड को रिवर्ट कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप बाय साइड में थे तो आप सेल साइड में बैठ सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल के साथ में जब ब्रेकआउट बिल्टअप फेलियर होता है। पिन बार इन प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसमें पिन बार बनती है तो उसमें बाय साइड का स्ट्रॉन्ग सिग्नल किन किन और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिलता है और हम उसमें बाय साइड के लिए अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। मोमेंटम पॉज एंड इनगल्फिंग कैंडल्स, किस एरियाज़ में इनका इम्पॉर्टेंस है और यहाँ पर किस तरीके से हम बाय एंड सेल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सारी की सारी की जो चीज़ें हैं हम इंडेक्स एंड स्टॉक्स के चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने है टाटा स्टील का चार्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखें, एक मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ इसका एक रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर फिर से इसको रेसिस्टेंस मिला। 3 कैंडल के यहाँ पर विक हैं अगर आप देखेंगे। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट की कोशिश की लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। यहाँ से इसने प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, एक सपोर्ट यहाँ पर इसने बिल्टअप किया था, पिन बार बनाया, उसके बाद में डब्ल्यू बनाया, प्रॉपर सेकंड लेग इसकी ग्रीन बनाई, डब्ल्यू की नेक का ब्रेकआउट भी हुआ और पूरा डब्ल्यू का टारगेट भी हुआ। एंड यहाँ पर इसने एक बिल्टअप बनाया ब्रेकआउट के लिए, जिसको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टच किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर फिर से यहाँ पर टच किया एंड फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एंड सस्टेन भी किया। ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई 15 मिनट की, उसके ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर अगर बाई एंट्री आपकी बनी, बाई एंट्री आपने किया, बाई साइड में आपने एंट्री ली, आपका जो स्टॉप लॉस आप कहाँ पर रखेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग के नीचे। यहाँ पर इस कैंडल के अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं इस कैंडल के नीचे हिट होने के चांसेस रहेंगे, बट इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो उसकी हिट होने के चांसेस कम रहेंगे। आप यहाँ पर ट्रेड रिवर्ट कैसे करनी है जब ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। ब्रेकआउट फेलियर आपको यहाँ पर पता कैसे चला कि ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना था तो सबसे पहली तो बात यह है कि रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर फिर से इसने रेजिस्टेंस फील किया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे तो दिया, लेकिन आप इस कैंडल का साइज़ देखिए। इस कैंडल के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है ऊपर से, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और उसने फिर इस एरिया को सपोर्ट की तरह लिया ही नहीं और इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी। अगर ये ब्रेकआउट बिल्टअप जो बना था, इसको ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होना होता तो ये पुल बैक बनता एंड देन इस तरीका का मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। क्लियर कट हमें इस कैंडल के अंदर समझ में आ गया कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब आपकी जो ट्रेड एंट्री है, आपने स्टॉप लॉस दिया, बाई साइड का आपने स्टॉप लॉस दिया, तो ट्रेड को रिवर्स कैसे करना है। तो इसमें आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न तो बना ही है, इसमें ट्वीज़र टॉप तो बना ही है, प्लस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पर सपोर्ट की तरह नहीं लिया, ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पर आप 2 इंडिकेटर और लगाएंगे कंफर्मेशन के लिए, जिससे कि आपकी ट्रेड कंफर्म हो जाएगी कि अब यहाँ पर आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पर आप एक EMA 9 लगा लीजिए एंड एक आप लगा लीजिए VWAP, राइट। तो इससे क्या होगा, EMA 9 एंड VWAP दोनों की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, पहले बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि EMA 9 के ऊपर प्राइस है तो पॉजिटिव है, EMA 9 के नीचे है तो नेगेटिव है। एंड द सेम टेक्निक हमारी VWAP के केस में होती है। VWAP के ऊपर प्राइस है तो पॉजिटिव है, VWAP के नीचे प्राइस है तो नेगेटिव है। तो इस वाली कैंडल ने, अगर आप देखेंगे, इस रेड कैंडल ने EMA 9 के नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पर, और उसके बाद में अगली कैंडल ने VWAP को भी ब्रीच कर दिया। तो इस कैंडल के अंदर आपकी सेल साइड की एंट्री बन जाएगी। अब आपका टारगेट कहाँ पर रखेंगे आप, अब इसके लिए सेल साइड का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर आपका SL होगा, यहाँ आपका सेल साइड का ट्रेड बनेगा। और अब यहाँ से आप प्रीवियस जो सपोर्ट जोन है जहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी, उससे पहले जहाँ पर एक पिन बार आपको दिखेगी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर पुल बैक हुआ था, डब्ल्यू की नेक
अगर मैं कहूँ यहाँ से प्रॉपर, अगर ये W पैटर्न बना था, ठीक है, और फिर इसकी नेक को आपने ड्रॉ किया था, और यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जब कैंडल्स बनती हैं, ये कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग वाली है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आप इसकी नेक तक ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पिन बार बनी, जो अगर आप यहाँ पर देखोगे पिन बार, ये एक पिन बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट टारगेट बुक कर लोगे, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज़ फिर जो आपकी जो ट्रेड है, अभी तो आपको 1:1.5 1:2 की ट्रेड यहाँ पर मिल रही है, उसके बाद में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जाने को तो देखिए प्राइस है यहाँ तक भी जा सकता है, बट उसने यहाँ से ही यहाँ तक, यहाँ के बाद में वापस यहाँ तक, तो फिर डर के बंदा एग्ज़िट हो ही जाएगा थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट में। सो हमने बात की कि अगर हमारा ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से रिवर्स करना है, यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स लगा लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर ब्रेकआउट के जो सिंबल्स थे वो बहुत अच्छे थे। RSI के ऊपर कंसोलिडेशन था, 60 के ऊपर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ भी, कैंडल क्लोज भी हुआ, बट सस्टेन नहीं कर पाया। सो इतने से मोमेंटम में आपको समझ जाना है, और फिर गलती से भी इस ट्रेड को कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपको वहाँ पर 10K का लॉस हो रहा है, चाहे 20K का, चाहे 1K का, तुरंत निकल जाना है, क्योंकि ये लॉस फिर बढ़ने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट एक और है, इसी को समझने के लिए हमारे पास में, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए भी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट फेल हुआ तो आप अपनी ट्रेड को रिवर्स कर देंगे, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि अप ट्रेंड था यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हुआ फर्स्ट, इसके बाद में यहाँ पे इसका बॉटम बना, एंड सेकंड बॉटम यहाँ पे बना, परफेक्ट ब्रेकआउट बिल्टअप यहाँ पर बना, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, एंड फाइनली यहाँ पर दिस इज़ अ ब्रेकआउट। और यहाँ पर जो कैंडल थी वो अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर बना ट्वीज़र टॉप, और ट्वीज़र टॉप के बाद में वापस ये जो पुल बैक की बजाय, ये जो मोमेंटम था कुछ इस तरीके से होने की बजाय, ये इस तरीके से होने की बजाय किस तरीके से मोमेंटम गया, ये ब्रेकआउट हो गया फेल। अब जब ब्रेकआउट फेल हो गया तो आपका यहाँ पे आपने SL भी रखा होगा प्रीवियस स्विंग के नीचे, यहाँ पे कहीं आपने SL रखा होगा, तो आपका SL तो हिट होगा, यहाँ पर आपका SL हिट हो गया होगा। अब आप जो सेल साइड की ट्रेड है यहाँ पर रिवर्ट कहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक पुल बैक का वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये रीटेस्ट के वेट के लिए आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे, राइट। इस लाइन को, लाइन क्या पे यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करेंगे, जस्ट वेट, बिकॉज यहाँ पर कैंडल्स की वीक ऊपर की साइड में है भी है, तो ये एक जोन आपने ड्रॉ किया। सो ये जो जोन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द रेसिस्टेंस जोन है हमारा। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद में यहाँ पर अगर SL हिट हुआ, अब आप वेट करेंगे कि अगर ये एरिया रीटेस्ट होता है एंड फिर हमें फर्दर रेड कैंडल मिलती है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पर आपका सेल साइड का ट्रेड बनेगा, राइट। अब इस सेल साइड की ट्रेड को आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए कहाँ पर कंसीडर करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो यहाँ पर दो तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप एक लंबे टारगेट के लिए बैठते हैं लेकिन उसमें रिस्की हो जाता है, जहाँ से ये बायर आए थे, ये अच्छा खासा ट्रेंड इनिशिएट हुआ था, वहाँ तक स्टॉक जा सकता है, बट गारंटी नहीं है। सो उससे पहले जहाँ तक इसको एक बार सेलर एक मेजर स्विंग बना था, सेलर्स लेकर के गए थे जो मेजर स्विंग, उस तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप बहुत छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स के अंदर भी, अगर जैसे आप ये एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर जहाँ पर ये लोअर विक्स है कैंडल की, तो बहुत छोटा प्रॉफिट आप वहाँ पर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से बात करें कि हमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो यहाँ जो फर्स्ट, जब भी देखिए, जब इसको थोड़ा जूम करते हैं,
जब यहाँ जहाँ से ये बाइंग इनिशिएट होती है, बाइंग इनिशिएट होने के बाद में जब पहली बार सेलिंग आती है, उसके बाद में जो मेजर स्विंग बनता है वहाँ तक आने के चांसेस रहते हैं स्टॉक के, अगर उसका ब्रेकआउट फेलियर होता है। तो इसी लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं आपका यहाँ जा कर के हिट होगा। सो यहाँ के बाद आप नहीं रुकेंगे। अगर आप एक सेफ़ ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें आपको और भी इशारा करेंगी कि अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए एक बार यहाँ पर वीवैप और EMA लगा करके देख लेते हैं। EMA 9 एंड वीवैप। सो यहाँ पर भी अगर आप सेल साइड की बात करें, हमने कहाँ डिसाइड किया था, हमने जब तक वीवैप और EMA नहीं लगाया था, हमने ये एक एरिया ड्रॉ किया था, यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन ड्रॉ किया था कि इसके अंदर अगर यहाँ पर रीटेस्ट होता है तो हम यहाँ पर अपनी सेलिंग करेंगे समवेयर हियर, यहाँ पर वी विल सेल और प्रॉफिट रखेंगे हम यहाँ इस स्विंग के आसपास। तो अगर आपने यहाँ पर भी एग्जिट नहीं किया तो अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, वीवैप के एंड EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे समवेयर यहाँ, तो आपको बिल्कुल एग्जिट हो जाना है ट्रेड से, बिकॉज वहाँ से फिर प्राइस जो है पॉजिटिव होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। दो तरीके से यहाँ मूवमेंट हो सकता है, या तो प्राइस यहाँ से टच करके फिर से नीचे आ जाए, इस तरीके से इसको रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करे, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगे तो वो फिर बुलिश भी हो सकता है, तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। सो हमने देखा इस तरीके से हम ब्रेकआउट फेलियर्स को की जो ट्रेड है उसको रिवर्स कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस हमने दिया है उसमें से हम कुछ अलग से प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं। साथ में RSI भी आप लगा करके रखेंगे। अगर आप RSI भी देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप पीक देखते हैं, सो RSI के अंदर यहीं से डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया था। आप ये पॉइंट देखें, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ से RSI के अंदर डाइवर्जेंस था। ये पीक आप देखो, ये पीक देखो, यहाँ पर लोअर पीक्स बनने शुरू हो गए थे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो एज एक कंफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, पिन बार का बनना एक ऐसे सपोर्ट एरिया में जहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, मल्टीपल टाइम वो टेस्ट हुआ हो, अब उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी हो या तो यहाँ से मेक और ब्रेक लेवल की। तो यहाँ पर हैवेल्स का चार्ट है डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से एक बार इसने यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेके अपसाइड मोमेंटम दिया था। इस एरिया को इसने यहाँ पे एक बार, दो बार सपोर्ट की तरह यूज़ किया, तो 3 बार अगर हम यहाँ पर देखें 3 टचेस हमको पीछे मिल जाते हैं। तो इस एरिया के अंदर हमें अगर पिन बार मिलती है तो वो पिन बार हमें शो करती है कि स्टिल इस एरिया में अभी बायर्स एक्टिव हैं, ठीक है। ये रही पिन बार, अभी हम इसको जूम करके भी देखें तो ये बायर एक्टिव है यहाँ पर इस एरिया में, ये शो करती है। तो हमें एकदम से अलर्ट हो जाना है कि हमें यहाँ पर बाई साइड की बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। बस हमें वेट करना है कि यहाँ पर हमें और क्या सिग्नल्स मिलते हैं बाई साइड की ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। सो कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है कि वो एरिया कम से कम 2 से 3 बार एज ए सपोर्ट पीछे यूज़ हुआ हो, पीछे प्रीवियस सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, उसमें पिन बार बननी चाहिए। उसके बाद में किस तरीके से वहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना है वो देखते हैं। सो थोड़ा जूम किया है, कैंडल्स के कलर चेंज कर दिए। अब आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट, इससे प्रीवियस इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो भी एक सपोर्ट की तरह इसने पीछे रिएक्ट किया है। तो ये रही हमारी पिन बार। जैसे ये पिन बार बनी हमें हो जाना है अलर्ट। उसके बाद में हमें देखना है कि क्या इस सपोर्ट को ये फिर से टेस्ट करता है, क्योंकि अगर ये इस सपोर्ट को फिर से टेस्ट करता है, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं और ये इसको सपोर्ट को फिर से टेस्ट करता है, ये एरिया और ब्रेक हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है, तो बाई साइड की ट्रेड का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर ये रीटेस्ट इस पिन बार, ये इसके नीचे एक तरीके से आप समझ लो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है बाई साइड की ट्रेड के लिए, आपने इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखा, कुछ पॉइंट नीचे रखिएगा, उसके नीचे आपने बाई साइड के लिए स्टॉप लॉस रखा, और जैसे ही इसने रीटेस्ट इसी लेवल को फिर से रीटेस्ट किया और वापस मोमेंटम शो किया, वहाँ आप अपना एंटर
कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रखा स्टॉप लॉस, इस एरिया में करेंगे आप एंट्री। यहाँ एंट्री दो तरीके से बनेगी। देखिए दो तरीके से कैसे बनेगी। कुछ लोग होंगे जो कम उस पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर उन्होंने एसएल रखा और यहीं पर वो एंट्री कर लेंगे। जब ये हैमर बना उसके बाद में इंडिसीजन कैंडल और उसके बाद में ये एक बुलिश कैंडल उनको मिली, तो यहाँ पर वो अपना बाय साइड का ट्रेड एंटर कर जाएंगे। हालांकि स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, यहाँ पर भी बड़ा बैठेगा स्टॉप लॉस, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम पिन बार के केस में अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पिन बार बनता है तो उसमें मोमेंटम अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे आपका 960 के आसपास का आपका जो है स्टॉप लॉस बैठेगा और आपकी जो एंट्री बैठेगी वो बैठेगी आप इस कैंडल के बनने पे भी अगर आपने की 1020 पे आपकी एंट्री बैठी तो आपका कितना बैठा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। तो आपको 1:2 1:3 की ट्रेड यहाँ पर आराम से मिलती है। तो 60 से 70 पॉइंट का भी अगर आपका स्टॉप लॉस है तो आपको आराम से यहाँ पर 120 से लेके 150 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल एनालिसिस है, पर्सनल मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। आप भी अपना बैक टेस्ट करके इन चीज़ों को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये उतना रिवॉर्ड देता है। सो उसके बाद में यहाँ पर आपका बाय साइड का ट्रेड बना। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ये तो था तरीका, फर्स्ट तरीका यहाँ पर एसएल रख के यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड लेने का। सेकंड क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर ट्रेड लेने का। यहाँ पर जो मेजर रेसिस्टेंस है जहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो सकती है आप उसको ड्रॉ करेंगे। मेजर रेसिस्टेंस को आपने अगर ड्रॉ किया तो वो यहाँ पर बैठता है, इस एरिया के क्रॉस होने का वेट करेंगे विद वॉल्यूम। सो वहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। तो इस एरिया को क्रॉस होने का वेट करेंगे तो सबसे पहले इस एरिया को आप यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यही देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर थे, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना था परफेक्ट, यहाँ पर फिर से जो है सेलिंग आई थी, फिर से रिजेक्शन। तो इस बार अगर ये एरिया टूटा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस टूटा तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आएगा। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री की थी तो यहाँ तक तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में होंगे, कुछ प्रॉफिट बुक करके आप री एंटर का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये कैंडल बनी और यहाँ पर बना, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे तो इसने कंफर्म कर दिया कि अब अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर होने वाला है। तो ये ट्रेड अलग तरीके से ली जाएगी, इसका स्टॉप लॉस अलग होगा, इसका स्टॉप लॉस इतना नीचे नहीं होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के जस्ट नीचे की अगर हम बात करें, जस्ट नीचे तो हिट हो जाएगा एक बार, जस्ट नीचे तो कुछ लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर भी दो डिफरेंट तरीके हैं ट्रेड करने के। ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के ब्रेकआउट देने वाली कैंडल बनेगी हमारी, ब्रेकआउट देने वाली कैंडल अगर ये इसके नीचे तो एसएल हिट हो जाएगा। इससे प्रीवियस कैंडल के नीचे अगर लोग रखते हैं तो वहाँ पर एसएल हिट नहीं होगा, यहाँ पर एसएल हंटिंग हो करके फिर ये यहाँ पर ब्रेकआउट इसने प्रॉपर दिया, गैप अप ओपन हुआ। तो इस तरीके के केस में जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली थी उनको तो प्रॉफिट मिला, और जिन्होंने अगर इस चीज़ को यहाँ पर पहचाना कि वॉल्यूम आ चुका है, यहाँ पर देखिए अगर आपने क्लब किया चीज़ों को तो आपको ट्रेड में डर नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ है, मेरा एसएल हिट हो गया, बट लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है तो मैं दोबारा से यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस कैंडल की आप प्राइस की साइकोलॉजी देखो, यहाँ से ये विक आई ज़रूर, बट ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुए, पूरा प्रेशर था यहाँ से और वॉल्यूम बार भी थी, और उसके बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम इसने दिया। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक ये गया था, आगे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें हुआ, फिर कंसोलिडेशन और बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड में रहा। तो आप इसको एक बार जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो लास्ट थर्ड पैटर्न हमारा इसमें बचता है, थर्ड जो प्राइस एक्शन का सीक्रेट बचता है, मोमेंटम पॉज एंड एनगल्फिंग कैंडल। मोमेंटम पॉज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है अपवर्ड ट्रेंड है और मोमेंटम यहाँ पर पॉज हुआ हो एंड उसके बाद में एनगल्फिंग कैंडल बनी एंड देन रिवर्स हो गया हो, एंड इसके अपोजिट भी हो सकता है, स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था, मोमेंटम पोज हुआ, फिर यहाँ पर एक
जो बुलिश कैंडल बनी एंड यहाँ से रिवर्ट हो गया। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि कुछ क्लियरेंस हो जाए ट्रेड किस तरीके से वहाँ पर ली जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था, अगर आप देखें डाउन ट्रेंड को जो पॉज मिला वो कहाँ पर मिला, ये एक कैंडल बना हैमर यहाँ पर बना। हैमर के बाद में जस्ट एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने इस हैमर की बॉडी को पूरा एनगल्फ कर लिया। तो हम कह सकते हैं दिस हैमर इज मोमेंटम पॉज कैंडल। ये यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था उसको एनगल्फ करने वाली एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, प्रॉफिट आप अपना जो बुक करेंगे नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल होगा उस पर आपका प्रॉफिट बुक करने का प्लान रखेंगे। यहाँ से शूटिंग स्टार बना था, सेलिंग आई थी, इसी को एक्सटेंड करेंगे एंड यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये बात हो रही है कि वो बाद में ऊपर गया लेकिन हमें तो अपना पहले जो क्या कहना चाहिए कि इंस्टेंट प्रॉफिट देखना है कि हमें पहले आज का प्रॉफिट मिल जाए, अगले दिन क्या होगा क्या नहीं होगा यू कांट से। सो ये जो पैटर्न है मोमेंटम पॉज एंड एनगल्फिंग, मतलब उस मोमेंटम को इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, इस ग्रीन कैंडल ने। कई बार एक ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनती है, विद वॉल्यूम बनती है। वॉल्यूम के लिए आपको फ्यूचर के चार्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। डे टाइम फ्रेम पर इंडेक्स का चार्ट है मेरे सामने, निफ्टी 50 डे टाइम फ्रेम पर। अगर आप यहाँ पर देखो ये जो एक कैंडल बनी यहाँ पर डोजी टाइप का, इसको इनडिसीजन भी बोल सकते हैं आप। और इस एक जो इसने ये जो डाउन ट्रेंड था उसको पॉज भी दिया और उसके जस्ट बाद जो एनगल्फिंग कैंडल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इस पूरे मोमेंटम को आप कह सकते हैं कन्वर्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। अगर आप एक कैंडल के साइज़, अगर एक कैंडल की बॉडी एंड उसकी विक्स ये समझते हैं उसकी प्राइस के बिहेवियर को, तो पैटर्न्स को समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कैंडल में मान लीजिए ये कैंडल एंड ये कैंडल दोनों की ही केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर एक बिल्कुल बुलिश कैंडल है लेकिन उसके जो है विक दोनों तरफ है तो वो डोजी बन जाएगी। लेकिन अगर बुलिश कैंडल है, ऊपर विक नहीं है, नीचे भी छोटी सी विक है, तो उसकी ये पूरा का पूरा प्राइस बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैंडल बनी वो पूरी तरीके से बुलिश कैंडल है, उसके अंदर बायर्स दिखते हैं। मोमेंटम पॉज हुआ और इस नेगेटिव मोमेंटम को, इस डाउन ट्रेंड को उसने एनगल्फ कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर बाइंग आती गई। तो यहाँ पर हमें बाइंग कहाँ किस कैंडल में हम कर सकते हैं, बाइंग होगी हमारी इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद में। ये रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, इसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर आप बाई करेंगे एंड टारगेट आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल आपका ये रहने वाला है इसमें। तो यहाँ पर भी इसको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ को इसको क्रॉस करने के बाद में धीरे धीरे नेक्स्ट ये रेसिस्टेंस प्रॉफिट बुक करने का आपका अपना तरीका है। आप कहाँ पर किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करके बुक करते हुए चलते हैं। इंट्राडे में आप एक बार TCS देख सकते हैं 15 मिनट पर, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था। चार्ट्स की एग्जांपल आपके सामने लाने का पर्पस सिर्फ इतना है ताकि आप रियल टाइम चार्ट्स पे जाकर के प्रैक्टिस कर सकें। सो यहाँ पर देखिए यहाँ से धीरे धीरे मोमेंटम लॉस शुरू हुआ यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ इस कैंडल का आप विक देखो, इसने यहाँ से शो किया कि यहाँ से बायर्स हैं। उसके बाद में एक डोजी टाइप का बिल्कुल छोटा सा पतला सा कैंडल है और उसको एनगल्फ करते हुए फिर ये एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल ने इसको एनगल्फ किया एंड उसके बाद में आप यहाँ पर देखो अच्छा खासा मोमेंटम आया। प्रॉफिट बुकिंग एज आई सेड प्रीवियस रेजिस्टेंस पर मेरा अपना तरीका रहता है करने का। उसके बाद में हालांकि स्टॉक ने फिर यहाँ पर ऊपर भी गया, बट जैसे आपने अगर यहाँ पर बुकिंग नहीं की तो चूँकि आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी, इसमें आप एंट्री लेंगे। ये जो मोमेंटम यहाँ पर बना, ये बेस तैयार हुआ। आप इसको कई तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एक्चुअली। अगर आप यहाँ पर देखें मुझे तो एक पैटर्न भी दिखेगा कि एक छोटा सा ट्रायंगल भी बना, उसका ब्रेकआउट हुआ तो आपकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे SL रख सकते हैं, राइट। और टारगेट अपना इतना रख सकते हैं तो भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। एक ही चार्ट पे कई तरीके से ट्रेड ली जा सकती है। अगर खाली कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं तो
आप जो ट्रेड लेंगे वो इस एरिया के निकल जाने के बाद लेंगे, यानी कि इस कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आपका बाई बनेगा, यहाँ पर आपकी बाई साइड की एंट्री बनेगी, बिकॉज ये एरिया बेस फॉर्मेशन है। एक बार बेस फॉर्मेशन कंफर्म हो जाता है तो आप एंट्री लेंगे और इसके नीचे आप अपना एसएल रखेंगे। बहुत सारे लोग सेफ ट्रेडिंग के लिए इसके नीचे भी एसएल रखेंगे बस, बट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते हुए चलना है कि आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मैनेज करेंगे। तो ये भी हमें जो कैंडल्स हैं मोमेंटम जो ट्रेंड रिवर्सल है उस पर सपोर्ट पर बनने वाली कैंडल्स एंड रेसिस्टेंस पर बनने वाली कैंडल्स, उनकी प्राइस की आपको जो केमिस्ट्री, प्राइस का बिहेवियर है, प्राइस की साइकोलॉजी है, वो अगर समझ में आ जाए तो वहाँ से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखने को अगर यहाँ पे ये भी हो सकता था कि यहाँ पे एक एल पैटर्न बन रहा है, हो सकता है इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो जाए और यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए। तो ब्रेक डाउन होगा तो आप ब्रेक डाउन को ट्रेड कैसे करेंगे? ब्रेक डाउन होगा तो उस नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, आप सेल साइड का यहाँ पर ट्रेड लेंगे और तब आप अपना एसएल कहाँ रखेंगे? इस स्विंग के ऊपर रखेंगे। तो ये सारी डायनामिक सिचुएशंस हैं जो आपको मार्केट के अंदर डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन आप तभी ले पाएंगे अगर पैटर्न्स के ऊपर आपकी पकड़ है, प्राइस के बिहेवियर को आप समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी इतना ही रखते हैं, फिर बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नए नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और अगर आप प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोज़ डले हुए हैं, क्लासिक चार्ट पैटर्न है, ऑप्शन की पूरी सीरीज़ है एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जाकर के स्टडी कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।